भारत इजराइल गठजोड़ को निशाना बनाए। पाकिस्तान के मौलाना डीजल फजलुर रहमान की नींद उड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से साफ किया गया कि पाकिस्तान किस तरह की चालाकियां दिखला रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य मौलाना फजलुर रहमान ने भारत और इजराइल के बीच सहयोग को अपने देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत मौजूदा तनाव में पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत और इजराइल के इस गठबंधन को हम नजरअंदाज ना करें और इसे ज्यादा बहस में लाएं। उन्होंने इजराइल की ओर से गाजा में की जा रही बमबारी की भी आलोचना की है। मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली में बोलते हुए कहा कि फिलिस्तीन में इजराइल अत्याचार कर रहा है। इजराइल ने गाजा में कम से कम 60,000 लोगों को मार दिया है। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया है और अब कैंपों पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ गाजा है तो अब क्या इनसे इनकार किया जा सकता है कि इजराइल से मिले हथियार भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रक्षा मंत्री हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हथियार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत इजराइल गठजोड़ हमारे निशाने पर हो। इन दोनों देशों के खिलाफ हमें पूरी एकजुटता के साथ ही एक जुबान बोलनी चाहिए। मौलाना डीजल कहे जाने वाले पाकिस्तान के MNA फजलुर रहमान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के राजनेताओं और सैन्य अफसरों की ओर से लगातार भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार तरह तरह के आरोप भारत पर लग रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव की शुरुआत 22 अप्रैल को हुई जब कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई और इसके करीब 2 हफ्ते बाद 6 से 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला कर दिया। इस दौरान भारत की मिसाइलों ने 9 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के पाकिस्तान में मिसाइल हमले के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना LOC पर लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान की गोली में कई आम शहरियों की जान गई है। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कुछ शहरों को भी निशाना बनाया है, लेकिन उनके हमले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। इसी बीच LOC को लेकर अपडेट भी आ रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक और जहां भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों का खात्मा किया है, तो वहीं पाकिस्तान लगातार भारत में सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है। कल रात भी पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों पर हमला करने की कोशिश, इसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने हमले में तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की साजिश रची थी। पाकिस्तानी सेना ने तुर्की निर्मित ड्रोन और मिसाइलों की मदद से 7 और 8 मई की रात को पश्चिमी सीमा पर भारतीय सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। कर्नल कुरैशी ने बताया कि 8 और 9 मई की मध्य रात्रि में पाकिस्तानी सेना ने लेह से लेकर सरक्रीक तक फैली पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से गोलीबारी की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के प्रयास किए। लगभग 300 से 400 ड्रोन का उपयोग कर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने गतिज और गैर गतिज साधनों का उपयोग कर इन ड्रोनों को मार गिराया। इन हमलों का संभावित मकसद भारत की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। ड्रोन के मलबे के फॉरेंसिक से पता चलता है कि ये तुर्की के अस्सीगार्ड सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तानी नागरिक विमान को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई को शाम 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। हमारे घोषित बंद के कारण भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र नागरिक हवाई यातायात पूरी तरह से रहित है। हालांकि कराची और लाहौर के बीच हवाई मार्ग पर नागरिक एयरलाइनें उड़ान भर रही है। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत उसके हमले से भारत की वायु रक्षा प्रतिक्रिया तीव्र होगी। भारतीय वायुसेना ने अपने प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक वाहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा कल रात को की गई ये भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाई भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने अनुपातिक, पर्याप्त और जिम्मेदारी से जवाब दिया। पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों का पाकिस्तानी राज्य मशीनरी द्वारा आधिकारिक और स्पष्ट रूप से हास्यास्पद खंडन उनके कपट और नई गहराई का एक और उदाहरण है जिस तक वे पहुंच रहे हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि अपनी हरकतों को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तान ने ये बेतुका और अपमानजनक दावा किया है कि ये भारतीय सशस्त्र बल हैं जो अमृतसर जैसे अपने शहरों को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उनके इतिहास से पता चलता है, वे ऐसी हरकतों में पारंगत है। पाकिस्तान ने गलत सूचना फैलाई कि भारत ने ड्रोन हमले के जरिए ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया, एक सरासर झूठ है। पाकिस्तान सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के इरादे से स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने में लगा हुआ है। ये बातें यहाँ पर कही गई। अब आप समझ सकते हैं कि तुर्की जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। तुर्की के अर्दोगन ने बढ़ चढ़कर न सिर्फ बातें कही है बल्कि तुर्की के द्वारा इन्हें हथियार भी दिया गया है। हो सकता है कि ये हथियार पहले दिया गया हो, लेकिन तुर्की के ड्रोन से हमला हुआ है, ये बात साफ हो रही है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना बल्कि भारत का एक दूसरा बड़ा दुश्मन तुर्की भी है जो निकल कर सामने आ रहा है। माना जा रहा है तुर्की ने मदद तो किया, लेकिन भारत के लिए इस वक्त बड़ा ही बढ़िया S-400 रहा और S-400 का काम रहा। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत की सीमा की सुरक्षा करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड में शानदार प्रदर्शन किया गया। रूस की विक्ट्री डे परेड एक बार फिर से रूसी सेना की ताकत, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्ट्रेटजी का प्रदर्शन करते हुए मॉस्को ने पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश की। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित इस परेड में जहां रूस ने अपने एडवांस टैंक्स, परमाणु मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, वहीं इस दौरान S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर दुनिया की नजर रही। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तानी हमलों से भारत की सीमा की सुरक्षा करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया और इस सौदे के तहत S-400 के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए रूस से समझौता किया। ये डील करीब 35,000 करोड़ यानी कि 5.5 अरब डॉलर की थी। रूस ने अभी तक भारत को 4 स्क्वाड्रन सौंपे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत आई है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जिक्र भी हुआ कि किस तरीके से 400 ने भारत को सील्ड किया है। आरटी इंडिया के इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं जिसमें बहुत जिक्र भी हुआ इस बात को लेकर कि भारत ने इसे खरीदा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। ये 400 किलोमीटर के रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। ये आकाश में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है। ये एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और फिर आने वाले खतरों को ध्वस्त करता है। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, यानी एक साथ 4 अलग अलग मिसाइलें दाग सकता है, वो अभी अलग अलग रेंज में है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।